विनायक। आगे सुनेंगे हम गणेश जी की कथा और शक्ति की कथा तो तुम सुनी रहे। इस संसार में शक्ति के बिना कोई भी परिपूर्ण नहीं। अगर आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं ना तो शंकर जी की पूजा अकेली नहीं होती। कैसी होती है बताओ? कैसे की आचार्य जी? उमा महेश्वराभ्याम नमः। शक्ति की पूजा हो रही है, शिव जी की पूजा हो रही तो उमा के साथ हो रही। इसका मतलब शिव जी भी शक्ति के बिना अधूरे। अगर गणेश जी की पूजा करनी है तो गणेश जी की पूजा अकेली नहीं होती है। गणेश जी की पूजा भी उनकी पत्नियों के साथ होती है। क्या कहते हैं? रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये। रिद्धि बुद्धि के साथ गणेश जी की पूजा हो। इसका मतलब यह है कि देवता तब शक्तिमान है जब उनके साथ शक्ति जुड़ रही है। क्यों जी? अगर आपने इंद्र की पूजा करनी है तो इंद्र की पूजा भी अकेली नहीं होगी, उनकी शक्ति के साथ होगी। सची पुरंदराभ्याम नमः। सची के साथ। ब्रह्मा जी की पूजा करोगे तो अकेली थोड़ी नहीं होगी। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। वाणी के साथ। इसका मतलब यह है कि देवता शक्ति के बिना अधूरे। सुनना है? तो कलयुग में यदि सिद्धि चाहिए तो गणेश जी की उपासना और भगवती की उपासना करें। बोलो उमापति महादेव की। तो आइए शिव पुराण में प्रवेश करें। शिव पुराण को नमन करते हुए कल से हम लोग महात्मा की कथा सुन रहे हैं। सौनक जी ने कहा गुरुदेव आप हमें महात्मा सुनाई। क्या महिमा है इस शिव पुराण की, हम सुनना चाहते हैं। सुनाइए जरा। श्री शुक जी कहते हैं ये मान वह पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम देवी हे ऋषियों, कोई मानव कैसा भी क्यों न हो, कोई दुष्ट आत्मा हो, पतित आत्मा हो, अगर वो एक बार भगवान शिव जी की शरण में आ जाता है तो शुद्धंती प्रवैष्णवै नमः। वो शुद्ध हो जाता है इस कथा को सुनकर। कौन मानव था जिसने ये कथा सुनी? बोलो शुद्ध हुई कथा सुनी। बोले हम एक आपको इतिहास की कथा सुना रहे हैं। आसीत की रात नगरी ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विकृत वेद धर्म परांखा। आसीत की रात नगरी, समुद्र के किनारे एक गांव था। क्या थे? गांव। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ। एक ब्राह्मण थे समुद्र का किनारा। और वो कैसा व्यक्ति था? ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, जो ब्रह्म ज्ञान से दुर्बल था। हमारे पुराणों में कहा गया है ब्राह्मण की वाणी में ताकत होनी चाहिए, क्षत्रिय की बाहों में ताकत होनी चाहिए, वैश्य के तराजू में ताकत होनी चाहिए। और जो कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति है उसके लिए कहा गया है सेवा ही परमो धर्म। ब्राह्मण का हथियार शास्त्र है, क्षत्रिय का शस्त्र है, तीसरा जो वर्ण है वैश्य उसका हथियार क्या है? तराजू। और जो चौथा वर्ण है उसका क्या है? सेवा। तो इसके पास शास्त्र ही नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र की ज्ञान से सुनिए। ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, ब्रह्म ज्ञान से दुर्बल। काम क्या करता है? अगर ब्रह्म ज्ञान बोले दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांमुखा। ये काम क्या है इसका? बोले रस विक्रेता, शराब का व्यापारी। ब्राह्मण व्यापारी अच्छा नहीं लगता है, पुजारी अच्छा लगता है। क्यों जी? ये तो
ब्राह्मण बनकर के व्यापार कर रहा है, वो भी व्यापार कैसा? श्राप का व्यापार। जिंदगी में माताओं सज्जनों व्यापार करो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी व्यापार ना करो जो दूसरे को बर्बाद कर दे, आबाद करे जो दुनिया में, ऐसा व्यापार करो। लेकिन ये व्यापार कैसा करता है? शराब बेचने का बर्बाद, ये व्यापार करता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायण देवराज इति ख्यातो विश्वस्वा जनवांचका। संध्या स्नान परिभ्रष्टो, संध्या न कोदबल, ब्राह्मण की मूल है संध्या। और यहां पर लिखा गया है जिसने 1200 गायत्री का जप